अब आप सोचो, केवल मात्र 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, बताओ। यत्र दोषो गुणाधिक्यम तत्र दोषो न वर्तते, जहाँ पर दोषों से गुण ज़्यादा हों वहाँ दोष नहीं रहता। जय श्री राम। तो आज हम राम मंदिर अयोध्या 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी रामलला की मूर्ति की। वो कितना सही मुहूर्त है, पहले तो क्या होना चाहिए और क्या है, ठीक है ना, कितना सही बैठ रहा है। देखो, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा ये डेट निर्धारित हो चुकी है 22 जनवरी 2024। इस दिन सोमवार है, ठीक है। एक एक चीज़ समझते जाएंगे आराम से हम। पहले तो ये समझिए, भगवान राम की जो कुंडली प्रचलित है, जो वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है कि कर्क लग्न है, कर्क लग्न में चंद्रमा है, चंद्रमा और गुरु इकट्ठे हैं, ये उसमें उल्लेख है, ठीक है। फिर उसमें ये उल्लेख है कि 5 ग्रह उच्च के हैं। अब देखो, गुरु 4थी राशि में उच्च का है, यहाँ पर शनि 7वीं राशि में उच्च का है, मंगल 10वीं राशि में उच्च का है, यहाँ 12वीं राशि में शुक्र उच्च का हो जाता है। लेकिन अब यहाँ सूर्य है तो वो उच्च का तो नहीं है, बाकी और कोई ग्रह भी उच्च का नहीं है। तो फिर ये होनी चाहिए हिसाब से तो कि सूर्य यहाँ चला गया, दिग्बली भी हो गया 10वें भाव में, और पहली राशि में आ गया तो उच्च का भी हो गया। तो ये कुंडली है भगवान राम की, जिसमें लगन में 4थी राशि है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मुहूर्त की ज़रूरत क्या है? मुहूर्त वैसे तो लिटरल मतलब होता है 2 घड़ी का टाइम। 2 घटी, एक घटी होती है 24 मिनट की, तो 2 घटी हुई 48 मिनट, तो 48 मिनट का टाइम स्पैन है, वो हो गया मुहूर्त। तो इंग्लिश में भी कहावत है, वेल बिगन इज़ हाफ डन। सही समय पे काम शुरू किया तो समझो आधा तो हो ही गया। सही प्रारंभ अगर करते हैं तो समझ लो आधा काम तो पूरा हो ही गया। तो सही समय पे काम शुरू करना चाहिए। तो 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, मतलब रामलला वहाँ विराजमान हो जाएंगे। 24 जनवरी 2024 लगभग 497 साल बाद अपने स्थायी निवास स्थान, जो उनका पहले से था मंदिर वहाँ पर, उसमें वो शिफ्ट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 में राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया था। अब आप सोचो, उसके बाद 20, 21, 22, 23, 24 में होगा ना, हाँ, 4.25 साल बाद लगभग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर तैयार है, लगभग प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उस दिन। जबकि आम मंदिर, अगर ये हिंदू मंदिर आप सोचो, इनके बनाने में 20 साल लगते हैं। अभी वो स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया है काशी के पास में, 20 साल में तैयार हुआ वो। तो इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट बनाया गया, 25 मार्च 2020 को रामलला को अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किया गया, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, वो भी पीएम ने, मोदी जी ने किया था, और 1 जून 2022 को गर्भगृह का निर्माण शुरू हुआ था। तो वाल्मीकि कहते हैं जिस समय राम का जन्म हुआ उस समय 5 ग्रह अपनी उच्चतम स्थिति में थे, मतलब डीप एग्जॉल्टेशन में 5 ग्रह। यह भी मैंने दिखाई दिया वो आपको। राम की कथा से संबद्ध सर्वाधिक प्रमाणभूत ग्रंथ आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, जिसमें राम जी के संबंध में क्या वर्णन है? चैत्रे नवमिके तिथौ, मतलब चैत्र मास की 9वीं तिथि में भगवान राम का जन्म हुआ। फिर आगे इसमें जो मिलता है, चैत्र मास की 9वीं तिथि में पुनर्वसु नक्षत्र में, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों के अपने उच्च स्थान में रहने पर तथा कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर राम जी का जन्म हुआ। ये मैंने बताई दिया आपको। यूनिक एग्जीबिशन ऑन कल्चरल कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम ऋग्वेद टू रोबोटिक्स नाम के इस एग्जीबिशन में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भगवान राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईस्वी पूर्व, अब 2023 ईस्वी चल रही है, तो उससे भी 5114 ईसा पूर्व दिन में 12:05 पे हुआ था। तो ये डाटा है जी, 10 जनवरी में इनका जन्म हुआ। अब आइए, पहले तो क्राइटेरिया क्या है ये सब मुहूर्त का।
मंदिर के निर्माण और देवता की मूर्ति की स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त चुना जाना चाहिए ताकि शुभ परिणाम प्राप्त हो। मैंने बताया आपको, वेल बिगन इज हाफ डन। मुहूर्त शुभ ना होने पर क्या होगा? दान दाताओं को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, या फिर भक्त नियमित रूप से मंदिर नहीं आते। ठीक है। और धीमे धीमे क्या होगा? द टेम्पल इज अबैंडन्ड इन द लॉन्ग रन। धीमे धीमे मंदिर छोड़ देते हैं लोग, आते नहीं। मंदिर के निर्माण और देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु गहन और जटिल ज्योतिषीय सिद्धांतों पर विचार करना आवश्यक है। वो हम डिस्कस करें अब यहाँ पर। और ये सिद्धांत दिए हुए हैं बृहत संहिता में, उत्तर कालामृत आदि ग्रंथों में। जटिल खगोलीय, ज्योतिषीय और धार्मिक नियम दिए गए हैं इनमें। इसलिए ऐसे उद्देश्य के लिए शुभ मुहूर्त का चयन, जो मुहूर्त के एक्सपर्ट हैं, मुहूर्त विशेषज्ञ हैं, उन पर डाल दो आप। मुहूर्त की मुख्य विशेषताओं की यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम। और जो हम चर्चा करेंगे आज, वो बेसिकली जो उपलब्ध डाटा है, जो नेट पे अवेलेबल है, जो लोगों ने वीडियो बना के डाल रखे हैं, उसके बेस पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। असली मकसद हमारा ये है, आप स्टडी करें, आप समझ जाएं कि मुहूर्त में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, किस तरह से निकाला जाता है, वो सब बातें। और यहाँ कितना शुद्ध मुहूर्त निकाला जा रहा है। और क्या है, मूर्तियों के अभिषेक के लिए सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर भी विचार किया जाना चाहिए। 14 जनवरी 2024 को, 14 जनवरी 2024 में मकर संक्रांति है, तो उस दिन सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। और ये मुहूर्त कब का निकाला है? 22 जनवरी का। इसका मतलब उत्तरायण होगा। ठीक है। फिर आज ये मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, मुहूर्त से संबंधित। इसके दूसरे अध्याय 61 से 63 का श्लोक मैंने यहाँ आपको दिखाया है यहाँ पर। और इसमें क्या बताया? जलाशय का मुहूर्त हो, बगीचे का या देव प्रतिष्ठा का, सब एक ही चीज़ इन्होंने बताई है यहाँ पर। तो इसकी मैं हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ आपको। क्या कहा है इन्होंने? उत्तरायण सूर्य में, सूर्य उत्तरायण हो। मैंने बताया आपको 14 जनवरी 2024 को सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। बृहस्पति शुक्र के उदय में, मतलब बृहस्पति और शुक्र अस्त नहीं होने चाहिए, तो अस्त नहीं है उस वक्त। मृदु, क्षिप्र, चर और ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों में, तो उस वक्त में मृगशिरा नक्षत्र है, जो कि इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, आगे डिटेल में बता देंगे आपको। तो ये वाले नक्षत्र होने चाहिए उस वक्त, मतलब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो, मृदु नक्षत्रों में, क्षिप्र नक्षत्रों में। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में आप जानना चाहते हो तो के जोशी की बुक मुहूर्त, वो आप पढ़ सकते हैं कि मृदु नक्षत्र कौन से होते हैं, क्षिप्र नक्षत्र कौन से होते हैं, चर नक्षत्र कौन से होते हैं, ध्रुव नक्षत्र कौन से होते हैं। शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष होना चाहिए, या जिस देवता की प्रतिष्ठा करनी हो उसके नक्षत्र में। ठीक है ना। तो अभी जिस तरह भगवान राम के बारे में हम क्या बात कर रहे थे, उनका नक्षत्र कौन सा था? पुनर्वसु नक्षत्र। तो या तो उस वक्त चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हो, ठीक है ना। भगवान राम का नक्षत्र था पुनर्वसु, लेकिन अब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी उस दिन पुनर्वसु नहीं है, मृगशिरा नक्षत्र है, लेकिन वो भी आगे देखोगे आप शुभ है। तो उसके नक्षत्र में, तिथि में, विष्णु की तिथि होती है द्वादशी, तो उस दिन द्वादशी तिथि है। मुहूर्त आदि रिक्ता तिथि ना हो, भौम वार ना हो। वार कौन सा है? सोमवार। भौम यानी मंगलवार नहीं होना चाहिए, को छोड़कर अन्य तिथि वारों में, मतलब रिक्ता तिथि ना हो, 4, 9, 14, मंगलवार ना हो, बाकी सब दिनों में हो सकता है। ठीक है। चंद्रमा पाप ग्रह 3, 6, 11 स्थान में हों। पाप ग्रह यानी शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा 3, 6, 11वें भाव में होने चाहिए। ये ध्यान रखना, बाकी हम लगाएंगे इसको। और शुभ ग्रह 8 और 12वें स्थान को छोड़कर, शुभ ग्रह जो है जिस तरह शुक्र, गुरु, बुध वगैरह, ये 8वें और 12वें स्थान में ना हो, बाकी स्थानों में हो। ऐसे योग में जलाशय, मतलब पूरा वाटर पॉन्ड है जो, या कुआं, बावड़ी, बगीचा, देव मंदिर आदि की प्रतिष्ठा, इस सब में शुभ है। और क्या है? सूर्य को सिंह लगन में, ब्रह्मा को
कुंभ लगन में, विष्णु को कन्या में, विष्णु के अवतार भगवान राम तो कन्या लगन बढ़िया है। महादेव को मिथुन में, दुर्गादी देवी को द्विस्वभाव लगन में, ठीक है। शुद्र देवता जो है 64 योगिनी है हमारे यहाँ, चतुष्षष्ठी योगिनी, 64 योगिनी, तो उनको शुद्र देवता डेमीगॉड मानते हैं। इनको चर लगन में, तथा सब देवताओं को स्थिर लगन में, स्थिर लगन होना चाहिए। जो उस वक्त कुंडली बनेगी स्थिर लगन होना चाहिए। स्थिर यानी 2, 5, 8, 11 राशियाँ। चंद्र आदि 8 ग्रहों को, चंद्र आदि चंद्रमा से शुरू करके 8 ग्रहों को पुष्य में, गणेश, यक्ष, सर्प, भूत आदि को रेवती में और जिन्न या बुध को श्रवण में स्थापना करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें यहाँ मेनली किससे मतलब है, विष्णु को कन्या में। और बातें करते हैं इसमें, और क्या कहा है, नृसिंह, दुर्गा, काली, भैरव, ये सब गर्म स्वभाव के देवी देवता हैं। तो इनको जब सूर्य दक्षिणायन हो तब स्थापित करना चाहिए। तो इनमें से कोई किसी से हमारा रिलेशन नहीं है फिलहाल। फिर नारायण, हनुमान, कृष्ण और लक्ष्मी जैसे शांत स्वभाव के देवताओं को उत्तरायण में स्थापित करना चाहिए। तो नारायण स्वरूप हैं भगवान राम, ठीक है ना, और शांत स्वभाव के हैं। ये कहा जाता है रामचरितमानस में सबसे जो रस, नवरस कहे गए हैं संस्कृत हिंदी साहित्य में, उसमें जो मुख्य रस है वो है शांत रस, निर्वेद रस। तो शांत रस प्रधान है भगवान राम, तो उनको उत्तरायण में स्थापित करना चाहिए। उत्तरायण हो जाएगा 14 जनवरी के बाद। फिर और क्या कहा देखो, श्रावण के महीने में शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। आश्विन मास में देवी दुर्गा की या शक्ति के और अन्य रूप हैं जो उनकी स्थापना करनी चाहिए। और मार्गशीर्ष में भगवान विष्णु की स्थापना और अभिषेक करना शुभ है। सबसे बढ़िया महीना तो था मार्गशीर्ष, ठीक है। लेकिन अब क्या है, 22 जनवरी को क्या होगा, पौष, पौष के बाद आता है अब सॉरी मार्गशीर्ष आजकल चल रहा है। अभी जो टाइम चल रहा है मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, लेकिन अभी गर्भगृह तैयार ही नहीं था। मूर्ति स्थापित कैसे करते, ना मूर्ति तैयार है, ठीक है। तो इसलिए आगे शिफ्ट करना पड़ गया। बेस्ट महीना था मार्गशीर्ष का, भगवान विष्णु को सबसे ज़्यादा प्रिय ये वाला महीना है। तो हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष महा अगहन भी कहते हैं इसको। तो हिंदी कैलेंडर का ये 9वां महीना है। चैत्र से प्रारंभ करते हैं जब, तो ये 9वां महीना होता है। ये 9वां महीना चल रहा है इस वक्त। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कहा खुद, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, मतलब महीनों में मैं मार्गशीर्ष महीना हूँ। यानी सभी महीनों में मार्गशीर्ष श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान विष्णु को ये महीना सबसे ज़्यादा प्रिय है। जिस तरह भगवान विष्णु को अष्टाकार पसंद है, इस तरह से ये। और ये महीना इस साल में कब से कब तक है, 28 नवंबर से 26 दिसंबर तक ये वाला चल रहा है। देखो अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने वही बताया, जब मंदिर ही तैयार नहीं है या मूर्ति ही तैयार नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करेंगे। गर्भगृह तैयार नहीं था, अगर तैयार होता तो ये वाला टाइम बेस्ट था महीने के हिसाब से, ठीक है। तो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा 26 दिसंबर को पड़ रही है 2023 को। इस पूर्णिमा पर कई शुभ संयोग बन रहे हैं। ये कहा गया है पूर्णिमा पर व्रत रखने से व्यक्ति को शुभ और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और ये जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा का दिन है, इस दिन शुक्ल योग बनेगा, ब्रह्म योग बनेगा। बहुत बढ़िया है ये टाइम, लेकिन वही वाली बात है। और क्या कहा है, माघ चांद्रमास से बचना चाहिए। अब पौष के बाद माघ आ जाएगा। अब माघ में प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद फिर मई में तो वोटिंग होनी है। उससे पहले उन्होंने बताना भी है कि जी हाँ हमने मंदिर तैयार कर दिया, ठीक है ना। बहुत सारे क्राइटेरिया हो गए हैं, समझ रहे हो आप। मतलब मार्गशीर्ष महीना नहीं है कोई, पूस का महीना है। पौष में ये नहीं कहा कोई कि जी बहुत अशुभ है, लेकिन बहुत शुभ भी नहीं बताया, ठीक है। हाँ उत्तरायण हो जाएगा। और क्या कहा है, चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र नीच के हों। तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाएंगे, चंद्रमा नीच का हो जाता 8वीं राशि में, चंद्रमा 8वीं राशि में नहीं है। चंद्रमा दूसरी राशि में उच्च का,
उस दिन 22 जनवरी को। बृहस्पति भी नीच का नहीं है, ओके। बृहस्पति का गोचर आजकल पहली राशि में है और शुक्र भी नीच का नहीं है, शुक्र छठी राशि में नीच का हो जाता है। अस्त हो, अगर अस्त नहीं है ये, अभी मैं दिखा दूंगा आपको। शत्रु राशि में अगर ये है या ग्रह युद्ध में पराजित हो तो प्राण प्रतिष्ठा ना करें। तो ये क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है। ना तो इनमें कोई अस्त है, ना ही कोई शत्रु राशि में है और ना ही कोई ग्रह युद्ध में पराजित है। फिर और क्या कहा है, अयन के अंत में, अयन के अंत में मान लो 14 तारीख होती, बिल्कुल एंड हो रहा है अयन का, उसमें ठीक नहीं था। वर्ष के अंत में एकदम, या हिंदी वर्ष है जो, उसके बात चल रही है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नया साल शुरू होता है, तो वो अंत नहीं होना चाहिए। तिथि का अंत ना हो और नक्षत्र के अंत ना होना चाहिए। एकदम नक्षत्र का अंत हो रहा है, मतलब चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जा रहा है, उस वक्त भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ, ये मैंने निकाला था 22 जनवरी 2024 को। पहले ये आ रहा था बार बार कि 12:35 पे प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो आप डाटा डालोगे जब इसमें 22 जनवरी 2024 को अयोध्यापुरी और 22:35 IST लगा दोगे तो ये कुंडली निकल के आ जाती है। अब ये कुंडली निकल के आएगी तो आप देखो, लगन क्या है, चर राशि है, जो कि अच्छी नहीं होती, स्थिर राशि होनी चाहिए लगन में। लगन में 12:35 पे अगर आप लो, जो 12:35 का कहा जा रहा था, तो उस पर आप देखो पहली राशि लगन में आती है जो कि चर राशि है। 8वां भाव खाली है, ये बढ़िया ठीक है। 7वें भाव में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना। चंद्रमा 3, 6, 11 में ज़्यादा अच्छा था। 3, 6, 11 में क्या बताया था, अशुभ ग्रह बढ़िया है। अब केतु अशुभ है, शनि अशुभ है, लेकिन चंद्रमा उच्च का तो है, लेकिन 3, 6, 11 में नहीं है कहीं, ठीक है। ये सब बातें लगा लो तो दिमाग में बैठा लो। अब देखो 12:35 पे जो कहा जा रहा था उस वक्त एरीज लगन है, जबकि यहाँ स्थिर राशि होनी चाहिए थी। अब आ जाओ, अगर स्थिर मैं लेता हूँ 12:45 पे लेता हूँ, ठीक है ना, तो ये स्थिर राशि आ जाती है लगन में। लेकिन अब क्या हुआ, अष्टम भाव में इतने सारे ग्रह आ गए जो कि खाली होना चाहिए था, शुद्ध होना चाहिए था ना अष्टम भाव। ये अब यहाँ पे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आ गई। अब मैंने कल ही एक वीडियो देखा, उसमें क्या कह रहे हैं जी, अभी बताएंगे उसके बारे में। और क्या क्या है क्राइटेरिया, उन दिनों में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी चाहिए जब सूर्य और चंद्रमा के गिर्द प्रभामंडल दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना, ये हेलो दिखाई देता हो, तब अच्छा नहीं है। और क्या है, डेज ऑफ मैलेफिक प्लेनेट शुड बी अवॉइडेड, मतलब मंगल, शनि, ये वाले। अब उस दिन सोमवार है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। शांत स्वभाव वाले देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अशुभ ग्रहों के वारों से बचना चाहिए। तो ये शांत स्वभाव के हैं, भगवान विष्णु के अब 7वां अवतार हैं, भगवान राम, तो इसलिए अशुभ ग्रहों का वार नहीं है, सोमवार है। और क्या कहा है, 2, 6, 10 तिथियों सहित, द्वितीय भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है, दशमी भी हो सकती है, सभी विषम तिथियाँ, मतलब 1, 3, 5, 7, इस तरह। 9 को छोड़ दो, 11वीं 9 रिक्ता तिथि मानी गई है, ठीक है। तो चौथी छोड़ दी यहाँ पे, 9 छोड़ दी, 4, 9, 14 होती है ना, तो 14वीं भी छोड़ दी है यहाँ। लेकिन उस दिन द्वादशी है, द्वादशी वैसे अच्छी है। और क्या बताया, चंद्रमा का गोचर इन नक्षत्रों में हो तो मृगशिरा नक्षत्र अलाउड है, तो उस दिन चंद्रमा मृगशिरा में ही है 22 जनवरी को, तो ये भी टिक कर दो आप, सही हो गया जी, नक्षत्र वाइज भी सही हो गया। लगन में स्थिर राशि होनी चाहिए, या चर राशि आ रही है तो ये नेगेटिव है। चर राशियाँ छोड़ दें या छोड़ी नहीं, चर राशि वाला लगन आ रहा है। लगन में सूर्य, चंद्रमा और अशुभ ग्रह ना हों। लगन में क्या कहा है, सूर्य, चंद्रमा और अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो शहर नष्ट हो जाएगा। अब एरीज राशि के हिसाब से लें लगन, ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना अशुभ ग्रह है लगन में। लेकिन अगर स्थिर राशि ले लगन में चंद्रमा भी आ जाता है और यहाँ अष्टम में इतने ग्रह आ जाते हैं, तो और नेगेटिव हो गया जी, ठीक है। फिर सप्तम में कोई अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, तो अब आप देखो सप्तम में कोई अशुभ ग्रह यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, कोई ग्रह है ही नहीं यहाँ सप्तम में, तो ये भी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जी। फिर अष्टम खाली हो, तो अष्टम खाली कब रहता है, जब एरीज लगन है। लेकिन जब टॉरस लगन लोगे तो ये अष्टम में इतने सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो और ख़राब हो गया, ठीक है। फिर और क्या है कि
किस नक्षत्र में किस देवता की प्रतिष्ठा श्रेष्ठ होती है इस संबंध में बताया गया है कि मृगशिरा, रोहिणी, तीनों, उत्तरा, रेवती, धनिष्ठा, अनुराधा, मृगशिरा, हस्त, पुनर्वसु, अश्विनी और पुष्य नक्षत्र में विष्णु की। तो बस हमारा काम ये हो गया। नक्षत्र वाइज बढ़िया रहा है, नक्षत्र वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं, भगवान राम। फिर और क्या है, तिथियों में द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए बेस्ट है। चतुर्थी तिथि जो कि रिक्त मानी जाती है, और नवमी तिथि जो कि रिक्त मानी जाती है, ये दुर्गा की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि उन्हीं की तिथियाँ ये। नवमी तिथि दुर्गा की, चतुर्थी गणेश की है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत बढ़िया ये तिथियाँ। द्वादशी तिथि भगवान विष्णु के लिए बहुत बढ़िया है, तो उस दिन द्वादशी तिथि है। तो वारों के लिए क्या कहा गया है, एक श्लोक मिलता है ये, उसमें क्या कहा है, रविवार को की गई प्रतिष्ठा तेजस्विनी होती है और सोमवार को कल्याणकारिणी। तो ये सोमवार को प्रतिष्ठा हो रही है, तो ये कल्याणकारिणी होगी। जो भी पूजा करेगा उसका भी कल्याण होगा, और भगवान राम का, उनके मंदिर का तो कल्याण होगा ही। फिर और क्या कहा है, धर्म ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है जो प्रतिमा खंडित हो उसका पूजन नहीं करना चाहिए, ये तो वास्तु का नियम है ही। तो ये भगवान राम की कुंडली हमने आपको बताई दी, ठीक है। अब अगर मान लो पहली राशि लगन बन रहा है उस दिन, उसी में पूजा होनी है, उसी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो भगवान राम की कुंडली में पहली राशि दशम भाव में आ रही है। तो एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि 6, 8, 12 में जो राशियां हैं उस व्यक्ति की खुद की कुंडली में उन राशियों का लगन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर दशम भाव में है पहली राशि, उसका लगन बनेगा, उस हिसाब से भी बढ़िया है, ठीक है। सूर्यवंशी है वो, सूर्य है उच्च का इनका। तो अब आ जाओ 22 जनवरी 2024 को सूर्य उदय अयोध्या में, मैं अयोध्या की बात कर रहा हूँ, आप नेट सर्च कर सकते हो। अयोध्या में 6:51 पे सुबह सूर्य उदय होगा और सूर्यास्त होगा 17:35 पर। तो 17:35 में से 6:51 लेस कर दो तो दिनमान आ जाएगा 10 घंटे 44 मिनट। दिन छोटे हैं इन दिनों में। तो दिवस का मध्याह्न काल बिल्कुल मिड डे टाइम कैसे निकालेंगे, 10 घंटे 44 मिनट का हाफ कर दो तो 5 घंटे 22 मिनट हो गए। 5 घंटे 22 मिनट जोड़ दो सुबह सूर्योदय के समय में, तो 6:51 में 5 घंटे 22 मिनट जोड़ देंगे तो ये आ गया 12:13। ये मिड डे टाइम आ गया। तो क्राइटेरिया क्या होता है वैसे, मिड डे टाइम में 48 मिनट जोड़ दो, जो अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। मिड डे टाइम, जो मिड डे टाइम आया उसमें 48 मिनट तक अभिजीत मुहूर्त होता है। तो हमने क्या किया, सॉरी, इसमें 24 मिनट कम करने हैं, 24 मिनट बढ़ाने हैं, ±24, ठीक है। तो दोबारा से बताता हूँ आपको, जो भी मिड डे टाइम आया 12:13, इसमें आपने ±24 मिनट करना है। मतलब 12-13 में 24 मिनट घटाने हैं और 24 मिनट जोड़ने हैं। तो 24 मिनट जब इसमें से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 11:49। इसमें फिर 48 मिनट जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 12:37 तक। और ये सारा क्राइटेरिया ये मैंने नेट पे जो अवेलेबल है वहाँ का सूर्य उदय का समय, सूर्यास्त का समय, ठीक है ना, वो सब मैंने नेट से लिया है। उसमें कुछ वेरिएशन हो सकती हैं, या भगवान राम का मंदिर जो है बिल्कुल एग्जैक्ट वहाँ पर, ये तो ओवरऑल अयोध्या का टाइम है, ठीक है ना, वहाँ पर और एग्जैक्ट करना है तो वहाँ का लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड लो, तो उस हिसाब से ये आता है, ठीक है। जबकि नेट पे अभिजीत मुहूर्त दिया हुआ IST के हिसाब से, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दे रखा है ये 12:16 से 12:59 तक, और ये 44 मिनट 48 मिनट का होना चाहिए, उस हिसाब से 43 मिनट का बैठता है केवल। तो इसमें ही डिस्क्रिपेंसी है। पहले तो अयोध्या के लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड आप देखोगे 26 डिग्री 48 मिनट नॉर्थ, ठीक है, ये लैटीट्यूड, 82 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। तो LMT करेक्शन इसमें लगाओगे जब आप 1 मिनट 4 सेकंड लेस करोगे, तो जब घड़ी में 12 बजते हैं ना तो वहाँ एग्जैक्टली बजे होंगे 11:58 ठीक है। और ये कहा जा रहा है, अब कल जो मैंने एक वीडियो देखी कि शुद्ध मुहूर्त जो निकाला है ना केवल 84 सेकंड का निकला है, बताओ, जबकि मुहूर्त होता है 48 मिनट का।
जबकि शुद्ध मुहूर्त वहाँ पे कुल इतने का निकल पाया है, और वो भी एरीज लगन का, जो कि मतलब चर राशि होनी नहीं चाहिए लगन में। तो उन्होंने क्या किया, एरीज लगन ले लिया और उसमें नवांश में ले ली 8वीं राशि। उन्होंने कहा जी देखो स्थिर राशि आ गई, नवांश में स्थिर आ गई। लेकिन अब आप सोचो 8वीं राशि सबसे अशुभ राशि मानी जाती है, मंगल की मृत्यु की राशि है वो कालपुरुष की कुंडली में। ठीक है, तो चलो जो भी है, मैं तो यहाँ पे विश्लेषण कर रहा हूँ, हम कोई एग्जैक्ट मुहूर्त नहीं निकाल के बता रहे आपको, मैं बता रहा हूँ इस मुहूर्त में क्या कमियाँ हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं। ठीक है ना। तो उन्होंने उनके हिसाब से अब क्या है, जो वीडियो लेटेस्ट हमने कल देखा एक, वो कह रहे जी देखो 84 सेकंड का मुहूर्त है, 11:29 से लेके, ठीक है, 11:30 तक बनता है हिसाब से। तो ये एरीज राशि जब आप लेते हो तो यहाँ पे आप देख रहे हो सप्तम भाव में कोई शुभ अशुभ ग्रह नहीं है, अष्टम खाली है। ठीक है, ये बढ़िया है। सूर्य यहाँ पे दशम भाव में आ गया, एटलीस्ट दिग्बली हो जाता है सूर्य, और भगवान राम सूर्यवंशी हैं, उनके दशम भाव में था, पहले एरीज में था, अब यहाँ पे सूर्य दशम भाव में आ गया, यहाँ कैप्रिकॉर्न में है, बस ये कह लो। लेकिन जब आप इसको वही टॉरस लगन स्थिर लगन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा अष्टम भाव में, इतने सारे ग्रह, शुभ ग्रह भी दो ये अष्टम में चले गए, ये फिर ख़राब हो गया मामला। और चंद्रमा लगन में नहीं होना चाहिए, ये अभी डिस्कस किया था हमने। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, 12:29 पे ये कहा जा रहा है, 12:29 से 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है। तो इसमें आप जब इसका नवांश कुंडली बनाओगे तो नवांश कुंडली का लगन आ जाएगा स्कॉर्पियो, जो कि स्थिर राशि होती है, उस तरह से इन्होंने ले लिया। ठीक है, अब देखो ये इसका, ठीक है ना, ये 25°38' 8वां नवांश आ जाएगा ये। तो अब क्या हो रहा है जी, देखो क्राइटेरिया सारे लगाते हैं। 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होगी। सूर्य 14 जनवरी को उत्तरायण हो चुके होंगे, जो कि शुभ है। उत्तरायण में सौम्य प्रकृति के देवता जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। ठीक है जी, बढ़िया। ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। ऋतु शिशिर है, पौष मास है, तो मैंने बताया था पौष मास इतना शुभ नहीं है। ठीक है, भगवान राम चैत्र मास में पैदा हुए और मार्गशीर्ष महीना सबसे शुभ माना जाता है भगवान विष्णु के लिए। तो यहाँ पौष मास है, जो कि खराब भी नहीं माना गया इतना। फिर तिथि शुक्ल पक्ष की द्वादशी है, बहुत बढ़िया है। द्वादशी तिथि तो उनको प्रिय है। तो ये द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, 21 जनवरी में सुबह PM शाम को 7:27 पे प्रारंभ होगी। द्वादशी तिथि 21 जनवरी को शाम को 7:27 पे प्रारंभ होगी और 22 जनवरी को शाम को 7:52 पे ख़त्म होगी। तो तिथि अंत भी नहीं हो रही कोई उस वक्त में। सुबह जब दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा होगी उस समय तिथि अंत भी नहीं हो रही कोई, जो कि अशुभ माना गया है कि तिथि प्रारंभ या तिथि अंत में भी नहीं होनी चाहिए प्राण प्रतिष्ठा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी ठीक हो गया, मतलब तिथि भी सही है द्वादशी और तिथि अंत भी नहीं है इस वक्त में, जब 12:39 पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। चाणक्य नीति में कहा है न तिथिर द्वादशी समा, द्वादशी के समान कोई तिथि ही नहीं है, मतलब बहुत ही शुभ तिथि है द्वादशी, ये कहा है चाणक्य नीति में। ये मतलब सभी के लिए बताइए, और भगवान विष्णु को तो प्रिय है ही है। अब आप देखो मैंने ये चाणक्य नीति से ही बता दिया, श्रीमद् भगवद गीता से ही बता दिया कि द्वादशी तिथि बहुत बढ़िया है। नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में तो महीना था मार्गशीर्ष, तो ये चाणक्य नीति में कहा है तिथि के बारे में। फिर आज ये वार सोमवार है तो शुभ है, मंगलवार नहीं होना चाहिए। ठीक है, नक्षत्र मृगशिरा मार्गशीर्ष नक्षत्र, ये अभी बताया था हमने कि भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठा करनी है मूर्ति की उनकी, तो मृगशीर्ष नक्षत्र बढ़िया है। और ये कब से कब तक होगा, 22 जनवरी को सुबह 3:52 से शुरू हो जाएगा और ये अगले दिन 23 जनवरी तक चलेगा सुबह 4:58 पे। इसका मतलब क्या है, जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होगी 12:39 पे
उस समय ये नक्षत्र होगा, मतलब चंद्रमा इस नक्षत्र में होगा और कोई ये नक्षत्र का अंत भी नहीं है। और ये नक्षत्र क्या है? मृदु मैत्र नक्षत्र है। मृदु मैत्र नक्षत्र, जब आप डिवीज़न पढ़ोगे नक्षत्रों का, और पीछे हमने अभी किया था ना कि मृदु मैत्र नक्षत्र बहुत बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और ये क्या है? तिर्यकमुखी है, फॉरवर्ड फेसिंग, ठीक है। और इस नक्षत्र के लॉर्ड कौन होते हैं? चंद्रमा। और अपीयरेंस इनकी इस नक्षत्र की कैसी है? फेस ऑफ डियर, हिरण के मुख जैसी। योग, फिर 27 योग कहे गए हैं। इस वक्त में योग होगा इंद्र योग 22 जनवरी को सुबह 8:46 पे शुरू होगा और अगले दिन तक चलेगा, सुबह 8:04 तक। मतलब योग का भी कोई प्रारंभ या अंत नहीं है, ठीक है ना। तो इंद्र योग बहुत बढ़िया माना जाता है। इंद्र यानी देवताओं के राजा, ठीक है। फिर करण गया तिथि का आधा पाठ, तो ये माना जाता है भद्रा या विष्टिकरण नहीं होना चाहिए। इस समय 22 जनवरी को 7:37 से और शाम के 7:52 तक बालव करण होगा, तो ये बढ़िया है, अशुभ नहीं है कम से कम, ठीक है। और उस दिन त्यौहार और व्रत कहे जा रहे हैं कि कूर्म द्वादशी व्रत और सोम प्रदोष व्रत होंगे, जो कि अच्छा माना जाता है। फिर आइए, अशुभ काल कौन सा है? अशुभ काल कहा गया उस वक्त, उस दिन में यमगंड काल, एक तो 12:38 तक है, तो वो टाइम अवॉइड कर दिया उन्होंने, 12:39 से लिया है, ठीक है। फिर दुर्मुहूर्त है 12:59 से। अब आप देखो, उससे पहले उन्होंने ले लिया 12:39 से ले लिया टाइम, ये भी अवॉइड कर दिया। वर्ज्यम, कौन सा वर्ज्य करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए टाइम? 1:53 से 3:35 तक, ये भी छोड़ दिया उन्होंने, उससे पहले ही ले लिया। और क्या है? शुभ काल उस दिन कहा जा रहा है, अभिजीत मुहूर्त 12:16 से लेके 12:59 तक है, तो उन्होंने 12:39 पे ले लिया। तो एक हिसाब से ये जो नेगेटिव टाइम था इसमें सारा, वो हटा दिया है। फिर सूर्य मकर राशि पर है, 10वें भाव में उच्च का हो जाएगा सूर्य। और चंद्रमा क्या है? उस दिन वृषभ राशि में है, 3, 6, 11 भाव में नहीं है, दूसरे भाव में है, लेकिन वृषभ राशि में उच्च का, और 4:22 तक वृषभ में है। उसके बाद मिथुन राशि में चला जाएगा ये, ठीक है। और उस दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। एक अमृत सिद्धि योग बन रहा है 22 जनवरी को 7:13 से लेके शाम के 4:58 तक, और एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है सुबह 7:13 से लेके वही शाम के 4:58 तक। मतलब उस दिन जिस वक्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी 12:39, उस दिन अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, और अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तो सीधी सी बात है, अब आपने देखा कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं इसमें, मतलब महीना बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है, तिथि बढ़िया है, वार बढ़िया है, नक्षत्र बढ़िया है, योग बढ़िया है, करण बढ़िया है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, पांचों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। लेकिन जब हम इसको लगाते हैं आगे उत्तरायण भी बढ़िया है, ठीक है। महीना इतना बढ़िया नहीं है, मार्गशीट ज़्यादा बढ़िया था। फिर उसके बाद और क्या बातें थी, उसमें जो लग्न आ रहा है वो चर राशि आ रही है, वो इतना अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें नवांश ले लिया 8वीं राशि। लेकिन अब मेरे हिसाब से 8वीं राशि एक हिसाब से नेगेटिव क्यों है? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में आती है, वो मृत्यु भाव है वो। लेकिन भगवान राम की कुंडली के हिसाब से लें तो पंचम भाव में आती है, जो कि बहुत ही शुभ भाव है 8वीं राशि, उस हिसाब से ठीक है ना। तो आप देखो, कहीं कुछ नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और दायरा होता है कि ये समझ लो, हमेशा दायरा है, प्राण प्रतिष्ठा करनी ही है अगले इलेक्शन से पहले, और इलेक्शन होने मई में, ठीक है ना। उस वक्त में फिर ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो जो रूल रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं इलेक्शन कमीशन के, ठीक है ना। तो वो सब बातें देखते हुए जल्दी से जल्दी मूर्ति तैयार की जा रही है और गर्भगृह तैयार कर दिया गया है, और इसलिए फिर पहले से पहले इसके लिए मुहूर्त निकाल लिया गया है। अब आप सोचो, केवल मात्र 84 सेकंड का मुहूर्त निकला है, बताओ एग्जैक्ट जो कह रहे हैं,
मुहूर्त जबकि कम से कम 48 मिनट होना चाहिए। तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है साधक बाधक पद्धति। साधक मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स, बाधक मीन्स नेगेटिव पॉइंट्स, एंटी, ठीक है ना। तो हमेशा ये साधक बाधक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। मतलब देख लो कितने पॉजिटिव हैं कितने नेगेटिव हैं। जहाँ पॉजिटिव ज़्यादा हों तो ठीक है, यू मे गो फॉर इट, ठीक है ना। इसको ही इस तरह श्लोक मिलता है, यत्र दोषो गुणाधिक्यम तत्र दोषो न वर्तते। जहाँ पर दोषों से गुण ज़्यादा हों वहाँ दोष नहीं रहता। ये कहा गया है, दोष तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अब गुण इतने ज़्यादा हो गए दोष छुप जाता है। जिस तरह आप लाइटिंग कर देते तो रात में देखो कितना सुंदर लगने लग जाता है, दिन से भी ज़्यादा सुंदर लगने लग जाता है, क्योंकि दोष कुछ दिखता ही नहीं रात में, लाइट ही लाइट दिखती है बस। दोष तो अंधेरे में छुप जाते हैं, दिन में सब कुछ दिखता है। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर इन्होंने, ठीक है ना, वो ले लिया है टाइम, उसमें पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा है, नेगेटिव फैक्टर बहुत कम है।